Good afternoon, dear student. We continue our chapter, that is combustion. Today we will study type of combustion. Okay, let's start. Let us now study about the different type of combustion. First is slow combustion. When a combustible material burns at slow or moderate rate, means जो combustible substance होते हैं वो अगर धीरे धीरे जले, moderate rate means धीरे धीरे जले, its combustion is called slow combustion. तो उसको हम क्या बोलेंगे? slow combustion बोलेंगे. ऐसा combustion जो बहुत slow rate पे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, वो क्या होता है? slow combustion होता है. Slow combustion usually occurs when there is an इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर. स्लो कम्बशन कब होता है? अक्सर जब इनसफिशियंट यानी कि जितनी एयर की रिक्वायरमेंट है उससे कम सप्लाई हो एयर की. देयरफॉर सच आ कम्बशन नेवर गेट रियली कंप्लीटेड. वो कम्बशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. मीन्स जो कम्बशन हो रहा है, जिस हम कम्बस्टेबल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्बशन, वो सब्सटेंस पूरी तरीके से जल नहीं पाता है. मीन्स उसमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कम्बशन. ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन का एग्जांपल है जैसे कि काउडंग केक है, वुड है, जो भी हम उसको बर्न करते हैं. बर्न करने के बाद जैसे वुड से कोयला, एस, काउडंग से भी एस, धुआं भी निकलता है, तो वो क्या है? इनकम्प्लीट कम्बशन है. ओके, कंप्लीटेड कम्बशन नहीं है, कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट वहाँ पे आपको मिलेगा आफ्टर कम्बशन, तो उसको हम बोलेंगे अनकम्प्लीट कम्बशन बोलेंगे. और ये कम्बशन कैसा होता है? स्लो कम्बशन होता है. ओके, सेकंड है रैपिड कम्बशन. रैपिड कम्बशन क्या होता है? व्हेन अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस बर्न एट अ फास्ट रेट, जो बहुत फास्ट रेट पे बहुत जल्दी जल्दी जलता है, और जिसके कम्बशन को हम रैपिड कम्बशन कहते हैं. और ये रैपिड जो कम्बशन होते हैं ये यूजुअली किस में होता है? जो गैसेस फॉर्म में होता है. जैसे हम घरों में एलपीजी गैस का यूज करते हैं, तो जब भी हम गैस का यूज करते हैं, ब्लू कलर की जो गैस निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है? बहुत फास्टली जलती है गैस. ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से जलती है. ओके, और उसमें कोई भी मटीरियल रिमेनिंग नहीं होता है. मीन्स कोई भी मटेरियल बाद में आफ्टर कम्बशन कुछ मटेरियल नहीं बचता है. ठीक है ना, जैसे कि एलपीजी गैस का घर में यूज होता है, तो ना तो उसमें से धुआं निकलता है और ना ही राख मिलती है. बाद में आफ्टर कम्बशन आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो रैपिड कम्बशन क्या होगा? कंप्लीट कम्बशन. ठीक है, और रैपिड कम्बशन है अकर्स व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट एयर सप्लाई. वहाँ पे क्या होगी? एयर सप्लाई भी सफिशिएंट होगी. मीन्स जितनी एयर की रिक्वायरमेंट है उतनी एयर की सप्लाई वहाँ पर आपको मिलेगी. ओके, एंड थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन. स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है बेटा? जो ऑटोमेटिकली एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही खुद ब खुद कम्बशन हो जाए. ठीक है, मीन्स कंबस्टेबल सब्सटेंस जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, अगर उतना टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? फायर को कैच कर लेगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं. स्पॉन्टेनियस कम्बशन का मीनिंग ही क्या है? स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो स्वाभाविक होता है, मीन्स जिसका स्वभाव ही ऐसा है, उसको हमें कोई हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद एयर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके क्या करता है? फायर को कैच करता है. ठीक है, ये भी क्या होता है? कंप्लीट कम्बशन होता है. ठीक है, और जैसे कि सोडियम मेटल है और वाइट फॉस्फोरस है. वाइट फॉस्फोरस जैसे हमने कल भी बताया था, इसका 35 डिग्री टेम्परेचर पे खुद ब खुद फायर को क्या करता है? कैच करता है. अगर रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा? ऑटोमेटिकली फायर को कैच करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियसली कम्बशन बोलते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कम्बशन. एक्सप्लोजिव क्या होता है? धमाका, विस्फोट. ठीक है, व्हेन अ मिक्सचर
ऑफ अ कंबस्टेबल मटेरियल एंड एयर बर्न कम्प्लीटली, ये भी क्या होता है, कम्प्लीटली होता है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज स्पेस, मीन्स थोड़े से एरिए में, थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबशन कैन टेक अ प्लेस। द कंबस्टेबल मटेरियल इन सच केस बर्न अनकंट्रोलेबल, ठीक है, मीन्स इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा सकते हम। जिस टाइम इसका कंबशन हो रहा है, ये क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या होता है, एयर की सप्लाई हो रही है उस टाइम अच्छे से, तो ये क्या करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दिस ऑफन प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अक्सर साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजिव कंबशन। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप के कंबशन को स्टडी किया है। फर्स्ट क्या है, स्लो कंबशन। स्लो कंबशन मीन्स ये धीरे धीरे बर्न होता है, और ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उसके बाद रैपिड कंबशन है, और स्लो कंबशन का एग्जांपल क्या है, काउडंग केक और वुड है। उसके बाद रैपिड कंबशन क्या है, रैपिड कंबशन में क्या होता है कि बहुत फास्ट रेट पे इसमें क्या होता है, कंबशन होता है। और कंबस्टेबल सब्सटेंस में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जैसे एलपीजी गैस का, और ये एक कंप्लीट कंबशन होता है, मींस इसमें रिमेनिंग पार्ट कुछ भी नहीं बचता है, कब, आफ्टर कंबशन में। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ये खुद ब खुद फायर को कैच करता है, और इसका एग्जांपल क्या है, वाइट फॉस्फोरस है और सोडियम मेटल है। एंड लास्ट वन इज़ एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है, इस पे ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है, साउंड को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ कंबशन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल क्या है बेटा, पहले तो ये बताइए कि हमें कंबशन के लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। सेकंड क्या है, सप्लाई होनी चाहिए कंटिन्यूसली एयर की। एंड थर्ड क्या है, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर एक कंबस्टेबल मटेरियल के लिए रिक्वायर है, अगर वो टेम्परेचर है तभी क्या होगा, वहाँ पे फायर को कैच करेगा, अदरवाइज फायर को कैच नहीं करेगा। इट्स मीन जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फायर को कंट्रोल करना है, और फायर के लिए ये 3 चीज़ें क्या हैं, नेसेसरी हैं। तो अगर हम इन तीनों में से किसी एक की सप्लाई को कट कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी काइंड ऑफ फायर, अगर मीन्स कहीं पे फायर है, इट इज़ सम कंबस्टेबल मटेरियल विच कैच फायर। अगर कोई कंबस्टेबल मटेरियल फायर को कैच करता है, वी मस्ट टेक प्रिकॉशन। हमें क्या क्या प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए, मीन्स वहाँ पे क्या चीज़ हम अप्लाई करें कि वहाँ का जो फायर है उसको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट गेट हीटेड अप एट इग्निशन टेम्परेचर। हमें उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को रोकना है कि वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुँच पाए। अगर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है तो फायर को कैच कर लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो फायर को कैच करने के लिए जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक ना पहुँच पाए। जैसे कि पेट्रोल स्टेशन होते हैं, वो क्या होता है, हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, मीन्स बहुत क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली कंबशन होता है उसका। नो वन शुड बी अलाउड। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कोई भी बर्निंग मटेरियल वहाँ पे हम परमिशन नहीं देनी चाहिए, कोई भी बर्निंग मटेरियल वहाँ पर नहीं रखेंगे, तो ये परमिशन हमें वहाँ पे अलो नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे बैन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का, ठीक है। और ना ही वहाँ पे मैच स्टिक वगैरह का यूज होना चाहिए, माचिस का वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, उस पर भी क्या करना चाहिए, बैन होना चाहिए। और कुछ सम प्रिकॉशन है, हमें ये सेम प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए एलपीजी गोडाउंस में। एलपीजी गोडाउंस में भी हमें जो भी बर्निंग मटेरियल है वहाँ पे अलो नहीं करनी चाहिए, ना ही मैच स्टिक का वहाँ पे परमिशन देना चाहिए रखने के लिए।
फायर क्रैकर्स जो फैक्ट्री होती हैं, जो भी हम पटाखे वगैरह बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री में भी ये इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का मटेरियल हमें रखने के लिए बैन कर देना चाहिए। हमें उनको रोकना चाहिए कि ऐसे इस टाइप का मटेरियल हम इस टाइप के जगह पर अलाउ नहीं करना चाहिए। किस टाइप के? जैसे कि पेट्रोल स्टेशन है, ठीक है, LPG गोडाउन्स है, फायर क्रैकर फैक्ट्री है, एम्यूनेशन डिपो है, जहाँ पे आपका एक्सप्लोजिव कंबशन होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे कि बम वगैरह, जो भी आपकी ये पिस्टल्स की गोलियां होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो ऐसी जगह पर हमें इन बर्निंग मटेरियल का यूज है वो उस पर क्या करना चाहिए? बैन करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे फायर लग गई है तो हमें किन किन सावधानियों का यूज करना चाहिए? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एयर की सप्लाई को क्या कर दें? कट कर दें। और दूसरा क्या है कि हम वहाँ के टेम्परेचर को लो कर दें। मीन्स कंबस्टेबल सब्सटेंस को जितना टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, हम उस टेम्परेचर को क्या कर दें? कम कर दें। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसके अगर कपड़ों में आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको एक मोटे से कंबल में लपेटना चाहिए। इससे क्या होगा? एयर की सप्लाई कट हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा? एयर की सप्लाई कट हो जाएगी। या फिर कहीं जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर सैंड डालना चाहिए, रेत डालना चाहिए, मिट्टी डाल के एयर की सप्लाई को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए, ठीक है। हम वाटर का भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? वाटर का भी हम कई जगह, जैसे आग लगी हुई है तो वहाँ पे हम पानी का भी यूज कर सकते हैं। पानी भी क्या करता है? इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है। हमें पानी का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए? जहाँ पर शॉर्ट सर्किट्स के कारण आग लगी है, वहाँ पे हमें पानी का यूज नहीं करना चाहिए। और ऑयल के कारण जहाँ पे आग लगी वहाँ पे भी हमें पानी का यूज कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी का यूज़ हम कहाँ नहीं करेंगे? जो आग है वो अगर ऑयल के कारण लगी है और या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी, वहाँ पे हमें पानी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन। क्या होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है? मीन्स कंबशन है आपका कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? फर्स्ट क्या है कि जो अनबर्न्ड पार्ट है, जो इनकम्प्लीट कंबशन है, उसमें क्या होगा? कुछ कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होंगे? एटमॉस्फेयर में शूट का फॉर्म करेंगे। मीन्स क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगे, मीन्स धुआं फैलाएंगे। अनबर्न्ड पार्टिकल्स क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे और जिससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। सेकंड क्या है कि जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और ये क्या है? बहुत जहरीली गैस होती है जिसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और क्या होती है? इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी, ये क्या होती हैं? हमारे मीन्स मरने का कारण बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। व्हाट मीन ऑफ फ्लेम? क्या होता है? फ्लेम मे बी डिफाइंड एज द रीजन्स ओवर विच गैसेज बर्न। जहाँ पे गैस बर्न होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस रीजन्स को, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वैक्स ऑफ कैंडल है, फ्लेम इज़ प्रोड्यूस। जब हम किसी पेपर को बर्न करते हैं या किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? फ्लेम बर्न होता है, ठीक है। इसके कितने जोन होते हैं? यहाँ पे कैंडल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 जोन है। वी फाइंड दैट इट हैज़ 3 जोन। फर्स्ट कौन सा है? इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन ये वाला, ठीक है। दिस पार्ट इज इनर मोस्ट जोन। ये कौन सा जोन होता है? ये अनबर्न्ड वैक्स होती है यहाँ पे, अनबर्न्ड, ठीक है। मीन्स ये अनकम्प्लीट कंबशन होता है और ये क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, ठीक है, गर्म नहीं होता है ये। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इस पूरे फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट ये होता है, इनर मोस्ट जोन, ठीक है। और ये क्या होता है? अनकम्प्लीट कंबशन होता है। मीन्स यहाँ पे ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं? अनबर्न्ड होते हैं। उसके बाद आता है मिडल जोन और लुमिनस जोन। लुमिनस मीन्स जिसकी खुद की लाइट हो, खुद का रोशनी हो, ठीक है।
इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स, पार्शियल होता है कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स, वेपर्स टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ a lot ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी इट कंपोज द वैक्स वेपर इनटू द कार्बन पार्टिकल्स। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ हॉटर देन द डार्क इनर जोन। ये डार्क इनर जोन मीन्स जो अंदर वाला जोन क्या है आपका डार्क है, इस जोन के मुकाबले ये वाला जोन क्या होता है, गर्म होता है। और ये कैसे कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। और आपका लास्ट है आउटर मोस्ट जोन और नॉन लुमिनस जोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट आपका कंबशन होता है। यहाँ पे कोई भी कार्बन के वेपर्स अनबर्न नहीं होते हैं, कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले फ्लेम को हम क्या कर देते हैं, नहीं दिखाई जाता है, ये डार्क ब्लू कलर का होता है, हमें कम दिखाई देता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन होता है। और ये क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का, ठीक है। तो ये क्या था आपका फ्लेम। इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लेम है उसके कितने जोन होते हैं और किस जोन में कौन कोल्डेस्ट है, कौन हॉटेस्ट है, कहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कहाँ पे अनकम्प्लीट कंबशन है। फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस वन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू और अ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि हम किसी फ्यूल को बर्न करें, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो उस 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जो एनर्जी मिली है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, वो हम कंबस्टेबल सब्सटेंस 1 किलोग्राम लेते हैं और उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को जब कंबशन करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और सभी जो मटेरियल होते, कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं, उनकी सभी की कैलोरीफिक वैल्यू सेम नहीं होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इस 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वही क्या होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू देने वाला कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने पर, वो सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू देने वाला सब्सटेंस होता है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि गुड फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाए, और क्या हो, ईजी उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, और स्टोर करना भी क्या हो, ईजी हो उसको। और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। और वो जब जले तो हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस ना करे। और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर पर क्या करे, फायर को कैच करे, ठीक है। और जो गुड फ्यूल है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, और वो कंबशन कंट्रोलेबल भी होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल भी कर सके। ओके, आपको होप यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।